प्रिय दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर यानी ऐसा बीमार है उसमें मन का क्या उसमें असर पड़ता है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर वो साइकोसोमैटिक पद जो है ना उसमें उसका पता लग सकता है। साइकोम यानी मन, मनस्सु बोलते हैं ना, माइंड। सोमैटिक यानी बॉडी, डिसऑर्डर्स यानी पीड़िया, राइट, डिजीजेस। तो कुछ ऐसा रोग है उसमें मन का बहुत ही असर पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका बीमारी का जो है ना लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, हमारा डायबिटीज़ हुआ रहे, डायबिटीज़ नहीं तो हाइपरटेंशन है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस है। मैं आर्थराइटिस सर्जन हूँ, बहुत रुमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को इलाज कर रहा हूँ। तो ऐसा पेप्टिकल्स और गैस्ट्राइटिस, सबको आजकल गैस्ट्रिक रहता ही रहता है। सो ऐसा बहुत कुछ बीमारियाँ हैं उसमें, उसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। यानी मन का इन्फ्लुएंस बॉडी के ऊपर होता ही होता है। एक कोटेशन है, बोलता है माइंड टॉक्स टू ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी। यानी मन जो है ना वो जिस्म का हर एक जीव को साथ, हर एक सेल के साथ बात करता है रोज। मतलब क्या हुआ, माइंड का जो आपका जो थॉट्स है, आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशंस है, वो सब आपका जिस्म के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता ही रहता है। देखिए, आप बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, आपका हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा है आपका जिस्म में, लाइक डोज हार्मोन, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स है। ये हार्मोन्स अगर आपका जिस्म में, बॉडी में ज़्यादा है तो आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। आपका हाइपरटेंशन, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ ऐसा बीमार है, पेप्टिक अल्सर है, ऐसे बीमारी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप खुश है, हैप्पी है, तो इतना ज़्यादा बीमारी आपको अभी नहीं भी आएगा। अगर आए तो भी कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा बहुत बीमारी है उसमें साइको माइंड का वो उसका असर पड़ता ही पड़ता है। मैं बहुत पेशेंट्स को देखा हूँ, किसी को बूढ़ापन में क्या हो गया, किसी को बेटा गुजर गया, किसी को बेटी गुजर गया, उसके बाद उनको डायबिटीज़ आ गया, चिंता कर लिया तो उसको डायबिटीज़ आ गया, नहीं तो हाइपरटेंशन आ गया, नहीं तो बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, नहीं तो किसी को डाइवर्स हो गया तो बहुत चिंता है। ऐसा पेरेंट्स को बच्चे से चिंता है, बच्चे को पेरेंट्स से चिंता है, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में कुछ झगड़ा हुआ है वो चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है। चिंता तो रहता ही है, आपको पता है। चिंता और चिंता का सिर्फ एक बिंदु मात्र व्यत्यास है ना। चिते जो है ना वो मुर्दा आदमी को धान कर दे, लेकिन चिंते बोलता है ना वो सजीव आदमी को ही धान कर देता है। सो इतना पावर रहता है आपको थॉट्स के लिए, चिंता करने के लिए। तो आपका मन को आप बिल्कुल खुश रखना चाहिए। तो खुश रखने से क्या होता है, आपका मन का जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव इफेक्ट ही आपका तन के ऊपर होगा। तो मन तन दोनों आपका तंदुरुस्त रहेगा। मैं पहले बोला, जैसे बहुत लोग पेशेंट्स आता है, उनका बीपी कंट्रोल में नहीं है, उनका शुगर कंट्रोल में नहीं, बहुत तो कुछ चिंता है, घर में बच्चों का चिंता है, किसी को शादी नहीं हुआ, नहीं तो किसी को डाइवर्स हो गया, नहीं तो किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी को प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, किसी को सोसाइटी में प्रॉब्लम है, आजू बाजू वाले में झगड़ा है, कुछ भी कुछ है। देखिए, श्री भगवान कृष्ण ने वही बोला है ना, संसार बोल तो ऐसे रहता है, संसार बोले तो संसार सागरम। बहुत इसमें ऐसा तापत्र रहता ही रहता है। आदमी बोले तो सब कुछ उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो हमको ऐसा मनस्थिति बनाना चाहिए ताकि वो जो बाहर का जो परिस्थिति है हमारा मनस्थिति को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है ना। देखिए, किसी का घर में किसी को देहांत हो गया, डेथ हो गया, सब लोग उतना ही टेंशन नहीं लेते, सब लोग उतना ही डिप्रेस नहीं होता है। तो आपका भगवान श्री कृष्ण ने वही बोला है कि आपका मन का जो है ना वो स्थित प्रज्ञत्व करके बोलते हैं। स्थित प्रज्ञत्व बोले तो आपका भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने वाचा है। स्थित प्रज्ञा बोले तो आपका मनस को जो है ना उसको स्थित में रखना, वो प्रज्ञा जो है आपको उसको स्थित में रखना। कुछ बुरा हो या कुछ संतोष का बात हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो दो, लेकिन आपका जो मन स्थिति है वो बराबर कंट्रोल में रहना, स्थित प्रज्ञ में रहना, स्थित प्रज्ञा समचित्त में रहना। समचित्त में रहने, स्थित प्रज्ञ में रहने से क्या होता है, आपका जो इमोशंस, बाहर का जो इंसिडेंसेस है, बाहर का जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, वो सब आप कंट्रोल में रख सकते हैं।
अगर आपका बाहर का जो इन्फ्लुएंस है, बाहर का जो बुरा चीज़ है, बाहर का जो नेगेटिव्स है, आपको उनके ऊपर कंट्रोल में आ गया, आपको मन को इतना विचलित नहीं होता है वो पूरा देखने में नहीं सुनने में क्या होता है, आपका जो उनका नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इफेक्ट जो होता है बॉडी के ऊपर, वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप क्या करना चाहिए, ये सब पूरा नहीं होना चाहिए, तो आपको मन को कंट्रोल में रखना। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, कुछ वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ साधना है जो मन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही मदद होगा। आप ऐसे अगर मन में कंट्रोल में रखें तो आपका माइंड को कंट्रोल रखो तो आपको बॉडी का इंडायरेक्टली उसके फायदा हो जाएगा। सो बहुत कुछ साइकोसोमेटिक डिजार्डर जो है, जो आदमी खुश रहता है उसका नॉर्मली नेचुरली उसका तबीयत भी, उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है। जो आदमी डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, नहीं तो बहुत हैंगर में है, गुस्सा में है, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसका एयर अच्छा नहीं है, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नेचुरली उसका बीपी भी ज़्यादा हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो दोस्तों, आपका साइकोसोमेटिक डिजार्डर से आप बचना चाहिए तो आपका मन को तंदुरुस्त रखिएगा, मन को संतोष रखिएगा, खुश रखिएगा। आपका अगर स्वामी विवेकानंद जी ने वही बोला है ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अगर आपका माइंड अच्छा रहे तो आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, एंड वाइस वर्सा। आपका बॉडी अच्छा रहे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको तंदुरुस्त का बॉडी रहना चाहिए तो आपको मन को भी आप तंदुरुस्त रखना चाहिए। मन को खुश रखिएगा, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्थी, राइट? इफ यू आर हैप्पी, नेचुरली यू विल बी हेल्थी ऑल्सो। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, आपको मन को खुश रखिएगा। आपका जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग इतना जल्दी होता है उतना उसको ब्रेक रख के आपका जो पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव आदमी के साथ में रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स जाते रहेगा, पॉजिटिव अजर्शंस देते रहेगा। ऐसा करेंगे तो माइंड भी अच्छा रहेगा, इंडायरेक्टली आपका बॉडी भी अच्छा हो जाएगा। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को बचने के लिए आपको माइंड को अच्छा रखना चाहिए। आपको माइंड को अच्छा रखे तो आपका आधा बीमारी भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।